फिर हनुमान जी ने संक्षेप में मधुर वचनों से कहा, हे राम, आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, समर्थ और बोलने में सर्वोत्तम हैं। मैं स्वयं को बड़ा बुद्धिमान वक्ता होने के अभिमान से या विभीषण का पक्षपाती बनकर कुछ नहीं कहूँगा, किंतु मैं जो कुछ कहूँगा ठीक ठीक और आपके गौरव का ध्यान रख कर ही कहूँगा। देखिए, गुण और दोषों के विषय में आपके मंत्रियों ने जो कुछ कहा है उसमें मुझे दोष दिखाई देते हैं, क्योंकि उससे कोई भी कार्य होता हुआ नहीं जान पड़ता। किसी को बिना कोई कार्य सौंपे उसके सही और गलत होने का पता नहीं चलता, और सहसा ही किसी को कार्य सौंप देना भी मेरी समझ से ठीक नहीं है। भेदिया भेजने के संबंध में आपके मंत्रियों ने जो कुछ कहा है सो बिना किसी प्रयोजन के भेदिया भेजना भी मुझे ठीक नहीं लगता। जामवान ने कहा था कि विभीषण ठीक समय और ठीक स्थान पर नहीं आया। इस विषय में मैं अपनी बुद्धि अनुसार कुछ कहना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुने। विभीषण के आने का यही उपयुक्त स्थान और समय है। एक पुरुष के पास से दूसरे पुरुष के पास आने में जो बुराई भलाई हो सकती है उसे मैं कहता हूँ। रावण में दुष्टता और आप में पराक्रम देख इसका यहाँ आना सर्वथा ठीक है, और यह उसकी बुद्धिमानी को प्रकट करता है। हे राजन, मैंने द्वारा जो यह कहा गया है कि अपरिचित पुरुषों द्वारा इससे सारी बातें पूछी जाएं, इस विषय में मेरा विचार है कि यदि कोई अपरिचित व्यक्ति यह पूछेगा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, आदि आदि, तब कोई बुद्धिमान पुरुष सहसा उस पूछने वाले पर संदेह करने लगेगा, और उसे यह मालूम हो जाए कि सब कुछ जानते हुए भी उसे झूठ मूठ पूछा जा रहा है, तब उसके मन में संदेह उत्पन्न होगा और वह उत्तर नहीं देगा। फिर सुख प्राप्ति की लालसा से जब वह आपसे मित्रता करने आया है तो ऐसा करने से उस मित्रता में अंतर पड़ जाएगा। हे राजन, फिर किसी दूसरे के मन की बात नहीं जानी जा सकती, किंतु चतुर लोग बोलते समय उसकी आवाज़ के अंतर से यह जान जाते हैं कि वह सही है या गलत है। मुझे तो इसकी बोली से इसकी कोई बुरी भावना नहीं जान पड़ती। इसका मुख भी प्रसन्न दिखाई देता है, अतः मुझे तो इस पर कुछ भी संदेह नहीं है। जो धूर्त होता है वह निर्भीक और स्थिर चित्त होकर नहीं आता, बल्कि मनुष्य के अंतःकरण की दुष्टता अथवा अच्छाई किसी भी प्रकार से सामने प्रकट हो ही जाती है। हे राम, समय और देश का भली भांति विचार कर उचित पुरुष द्वारा जो कार्य किया जाता है वह शीघ्र फल देता है। विभीषण आपको उचित और रावण को अनुचित कार्य में लगा देख और यह सुनकर कि आपने बाली को मारकर सुग्रीव को राज्य दिला दिया है, लंका का राज्य पाने के लोभ से भली भांति समझ बूझ कर यहाँ आया है। इन बातों पर ध्यान देते हुए विभीषण को मिला लेना ही उचित है। हे राघव, मैंने विभीषण के संबंध में अपने निजी विचार कहे हैं और उसे आप सुन भी चुके हैं, अतः विभीषण को ग्रहण करना न करना आपकी इच्छा पर निर्भर है। श्री राम जी हनुमान जी की बातें सुनकर प्रसन्न हो बोले, हे वानरों, विभीषण के विषय में मुझे भी कुछ कहना है। आप सब मेरे हितैषी हैं, अतः मैं चाहता हूँ आप भी सुने। यदि विभीषण मित्र भाव से मेरे पास आया है तो मैं उसे कभी नहीं त्याग सकता, भले ही उसमें कोई दोष हो। तब सुग्रीव ने श्री राम के इन वचनों को सुनकर कहा, विभीषण दुष्ट हो या साधु, किंतु है तो राक्षस ही। इसने ऐसी विपत्ति में पड़े हुए अपने भाई का साथ क्यों छोड़ा? जब संकट के समय इसने अपने सगे भाई का साथ छोड़ दिया, तब यह किसका सगा हो सकता है? सुग्रीव के इन वचनों को सुन सब ने श्री राम जी की ओर देखा। तब श्री राम ने मुस्कुरा कर लक्ष्मण से कहा, सुग्रीव ने जैसा कहा है वैसा कोई दूसरा पुरुष शास्त्रों का अध्ययन और गुरुजनों की सेवा किए बिना नहीं कह सकता। इस विषय में मुझे बड़ी चतुराई से विचार करने पर एक बात जान पड़ी है, और जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है और लोक प्रसिद्ध है, मैं उसी को तुम सबको सुनाना चाहता हूँ। शत्रु दो प्रकार के हुआ करते हैं, एक तो अपनी ही जाति बिरादरी वाले, दूसरे आसपास के देश में रहने वाले। ये दोनों ही प्रकार के शत्रु विपत्ति के समय आक्रमण करते हैं। इसलिए संभव है कि यह विभीषण भी रावण को संकट में देखकर उसका संहार करने को यहाँ आया है। जाति वाले लोग कितने ही निर्दोष और धर्मात्मा हों, किंतु समय पड़ने पर वे सदा अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। इसलिए राजा को सदा उन्हें शंका की दृष्टि से देखना चाहिए।
शत्रु पक्ष को मिलाने में आप लोगों ने जो दोष बतलाए हैं उनका उत्तर मैं नीति शास्त्र के अनुसार देता हूँ, उसे आप लोग सुने। हम लोग उसकी जाति बिरादरी के नहीं हैं जो वह हमारा नाश कर हमारा राज्य लेने आया हो, किंतु अपने भाई का नाश करा। उसका राज्य लेने की लालसा से हमारे पास विभीषण का आना संभव है। फिर विभीषण विद्वान भी है, अतः मेरी समझ से उसे मिला लेना चाहिए। यह प्रसिद्ध है कि भाई लोग आपस में प्रसन्नता पूर्वक मिलजुल कर रहते हैं, परंतु इस समय जब युद्ध का डंका बज रहा है तब उनके मन में एक दूसरे के लिए भय उत्पन्न हो गया है और इस कारण उनमें परस्पर फूट पड़ना संभव है। इसलिए विभीषण को मिला लेना ठीक है। हे तात, सब भाई भरत जैसे और सब पुत्र मेरे समान पिता के आज्ञाकारी और सब मित्र आप जैसे नहीं हुआ करते हैं। जब श्री राम जी ने इस प्रकार कहा तब लक्ष्मण सहित सुग्रीव उठे और प्रणाम कर बोले, हे राम, यह विभीषण रावण द्वारा यहाँ भेजा गया है। मैं तो इसे दंड देना ही उचित समझता हूँ। जब यह हम लोगों पर अपना विश्वास जमा लेगा तब अवसर पाते ही आपके, मेरे और लक्ष्मण के ऊपर प्रहार करेगा। अतः मंत्रियों सहित इसको मरवा डालना ही उचित है। यह वचन कह सुग्रीव चुप हो गए। तब श्री राम ने सुग्रीव से कहा, यह राक्षस दुष्ट हो या साधु, वह मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने पिशाच, दानव, यक्ष और राक्षस हैं उन सबको मैं चाहूँ तो अपनी उंगली के पोरों से ही मार सकता हूँ। मैंने सुना है कि शरण में आए हुए शत्रु को किसी कबूतर ने यथाविधि सत्कार कर उसे अपने शरीर का मांस खिलाया था। यह अतिथि एक बहेलिया था जिसने उसकी कबूतरी को पकड़ रखा था। फिर भी कबूतर ने शरण में आए हुए शत्रु का सत्कार किया। तब मुझ जैसा जन शरण में आए हुए विभीषण का परित्याग कैसे कर सकता है? पूर्व काल में कण्व मुनि के पुत्र सत्यवादी महर्षि कंडू ने एक धर्म विषयक गाथा का गान किया था। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हाथ जोड़े गिड़गिड़ाते हुए और दीन भाव से यदि शत्रु भी शरण में आए तो उसे मारना नहीं चाहिए। शत्रु दुखी हो या अभिमानी, यदि वह अन्य शत्रु के भय से विकल हो किसी अन्य की शरण में आए तो उस श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि अपने प्राणों को हथेली पर रख कर भी उस शरणागत शत्रु की रक्षा करनी चाहिए। यदि वह भय, मोह अथवा किसी कामना से यथाशक्ति उसकी रक्षा नहीं करता तो उसकी उस पाप कर्म की लोक में बड़ी निंदा होती है। यदि रक्षक के सामने शरणागत पुरुष बिना संरक्षण पाए मर जाए तो वह रक्षक के समस्त पुण्यों को अपने साथ ले जाता है। शरणागत की रक्षा न करने से स्वर्ग और सुयश की प्राप्ति नहीं होती। अतः मैं कंडू ऋषि के वचन का पालन करूंगा, क्योंकि कंडू के वचन परिणाम स्वरूप पुण्य, यश और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं। जो एक बार भी मेरी शरण में आ जाए और यह कह दे कि मैं तुम्हारा हूँ तो मैं तत्काल ही, फिर वह कोई भी क्यों ना हो, निर्भय कर देता हूँ। हे कपिश्रेष्ठ, तुम विभीषण को ले आओ। मैंने उसे अभय कर दिया। श्री राम जी के ये वचन सुन सुग्रीव बोले, हे धर्मज्ञ, आपके इस कथन में आश्चर्य की कौन सी बात है? आप तो स्वयं धर्मनिष्ठ धर्मज्ञ हैं और आपको छोड़ कौन इस तरह की उदारता दिखला सकता है? अब मेरी अंतर आत्मा भी विभीषण को शुद्ध ही समझ रही है। श्री राम ने जब इस तरह विभीषण को अभयदान दिया तब विभीषण पृथ्वी की ओर देखते हुए आकाश से अपने चारों मंत्रियों को लिए हुए आनंद से पृथ्वी पर आए और श्री राम के चरणों में गिर पड़े। फिर उनसे बोले, महाराज, मैं रावण का छोटा भाई हूँ। उसने मेरा अनादर किया है। आप प्राणियों के रक्षक हैं, इसलिए मैं लंका में मित्रों को और समस्त धन संपत्ति को त्याग कर आपकी शरण में आया हूँ। अब तो मेरा जीवन और सुख दुख आपके अधीन है। विभीषण के ये वचन सुनकर श्री राम ने कहा, हे विभीषण, अब तुम मुझे लंकावासी राक्षसों के बल पराक्रम का ठीक ठीक वृत्तांत सुनाओ। ये वचन सुन विभीषण ने रावण के सैनिक बल का वर्णन विस्तार पूर्वक करना आरंभ किया। हे राजकुमार, दशानन रावण ब्रह्मा जी के वरदान से देवता, दानव, राक्षस आदि समस्त प्राणियों से अवध्य है। रावण से छोटा और मुझ से बड़ा मेरा भाई कुंभकर्ण बड़ा बलवान और तेजस्वी है और युद्ध में इंद्र का सामना कर सकता है। कदाचित
आपने रावण के सेनापति प्रहस्त का नाम सुना हो। इसने कैलाश पर्वत पर युद्ध में कुबेर के मंत्री मणिभद्र को पराजित किया था। गोह अर्थात छिपकली की जाति का एक बड़ा और जहरीला जंतु के चमड़े के दस्ताने पहन, कवच धारण कर और धनुष लेकर संग्राम करते करते अदृश्य हो जाने वाला इंद्रजीत मेघनाथ है। ये बड़ी बड़ी लड़ाइयों में जहाँ बड़े बड़े व्यूहों की रचना हुआ करती है, वहाँ हवन द्वारा अग्निदेव को तृप्त कर अंतर्ध्यान हो शत्रुओं को मारा करता है। इनके अतिरिक्त रावण के सेनापति महोदर, महापार्श्व, अकंपन नामक ऐसे राक्षस हैं जो युद्ध में लोकपालों जैसा पराक्रम प्रदर्शित किया करते हैं। लंकापुरी में 10,000 करोड़ राक्षस बसते हैं। ये काम रूपी राक्षस मांस खाते और रक्त पिया करते हैं। विभीषण की बातें सुन और मन ही मन इन सब बातों पर विचार कर श्री राम कहने लगे, हे विभीषण, रावण के जिन जिन कर्मों का तुमने बखान किया है उन सब के बारे में जानता हूँ। मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ कि मैं प्रहस्त और कुंभकर्ण सहित रावण को मारकर तुमको लंका का राजा बनाऊंगा। रावण प्राण बचाने को चाहे रसातल में जाए चाहे पाताल में, अब वह जीवित नहीं बचेगा। मैं अपने तीनों भाइयों की शपथ खाकर कहता हूँ कि युद्ध में पुत्र, सेना और भाई बंधुओं सहित रावण को मारे बिना मैं अयोध्या में पैर न रखूँगा। श्री राम जी के वचन सुन शीश झुका प्रणाम कर विभीषण कहने लगा, हे राघव, रावण की आक्रमणकारी सेना के आते ही मैं उसमें घुस राक्षस सैनिकों का वध करने में तथा लंका को उजाड़ने में यथाशक्ति आपकी सहायता करूँगा। इस प्रकार के वचन कहते हुए विभीषण को श्री राम ने अपनी छाती से लगा लिया और लक्ष्मण से कहा कि जाओ समुद्र से जल ले आओ। मैं विभीषण से प्रसन्न हूँ। समुद्र जल से इन विभीषण को शीघ्र ही राक्षसों के राज सिंहासन पर अभिषिक्त करने का मेरा विचार है। मैं इनके व्यवहार से संतुष्ट हूँ। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी की आज्ञानुसार मुख्य मुख्य वानरों की उपस्थिति में विभीषण का राज्याभिषेक किया। तब सभी वानरों ने साधु साधु कहकर हर्षनाद किया। तब सुग्रीव और हनुमान जी ने विभीषण से कहा, मित्र, अब यह तो बतलाओ कि हम लोग इस विशाल समुद्र को समस्त वानरी सेना सहित कैसे पार करें। हमारी समझ में तो कोई उपाय नहीं आ रहा। अब तुम ही कोई उपाय बताओ जिससे यह समुद्र पार हो सके। यह सुनकर विभीषण ने कहा, महाराज श्री रामचंद्र जी समुद्र की शरण में जाएं, यही उपाय है। श्री राम जी के पूर्वज सगर द्वारा खुदवाए जाने के कारण ही इसका नाम सागर पड़ा है। सो यह अथाह जल वाला समुद्र अपनी कुटुंब वाले का कार्य अवश्य करेगा। जब विभीषण ने इस प्रकार कहा तब सुग्रीव ने श्री राम जी से समुद्र की उपासना करने को कहा। श्री राम जी को भी यह बात उचित लगे। तब श्री राम ने लक्ष्मण और सुग्रीव से मुस्कुरा कर कहा कि यदि तुम दोनों को भी यह विचार पसंद है तो बताओ। तब वे हाथ जोड़कर बोले, हे राघव, विभीषण ने जो उपाय बतलाया है वह भला हम लोगों को क्यों ना अच्छा लगेगा, क्योंकि इस भयानक समुद्र पर पुल बांधे बिना इंद्र सहित सुर और असुर भी लंका में नहीं पहुंच सकते। अतः अब आप तनिक भी विलंब न करें, शीघ्र ही विभीषण के कथनानुसार समुद्र की शरण में जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए जिससे हम लोग सेना सहित रावण द्वारा पालित लंका में पहुंच जाएं। तब श्री राम समुद्र तट पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर समुद्र पर टिकी हुई सुग्रीव की वानरी सेना का भेद लेने के लिए एक बलवान राक्षस जिसका नाम शार्दूल था आया। यह शार्दूल रावण का भेदिया था और बड़ी सावधानी से यहाँ का सारा वृतांत अपनी आँखों से देख लौट गया। फिर बड़ी शीघ्रता से लंका पहुँच उसने रावण से कहा, हे राजन, वानरों और भालुओं के दल लंका के समीप आ पहुँचे हैं। यह भालुओं और वानरों का दल दूसरे समुद्र जैसा जान पड़ता है। दशरथ के दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण उत्तम अस्त्रों से सुसज्जित सीता का उद्धार करने के लिए आए हुए हैं। इनकी सेना 10 योजन के घेरे में ठहरी हुई है। मैंने शीघ्रता में जो कुछ देखा वह सब आपको सुनाया। अब आप दूत भेजकर सारा हाल पता करवाएं, जिससे कि यह निश्चित हो सके कि शत्रु को पराजित करने के लिए साम दाम दंड भेद या जननी को लौटा देना, इनमें से कौन सा उपाय करना उचित है। शार्दूल के ये वचन सुन रावण सहसा व्यग्र हो उठा।
फिर भली भांति सोच विचार कर शुक नामक राक्षस से बोला, हे शुक, तू वानरराज सुग्रीव के समीप जाकर मेरी ओर से कठोरता सहित किंतु निर्भीक हो यह संदेशा कहना। महाराज, आप कुलीन और महाबलवान हैं, आप ऋक्षराज के पुत्र हैं, अतः आपको मेरे साथ अकारण वैर करना उचित नहीं। राम की सहायता करने से आपको कुछ लाभ नहीं होगा, और यदि उनकी सहायता न करोगे तो तुम्हारी भी कुछ हानि नहीं होगी। फिर तुम ऋक्षराज के पुत्र और ब्रह्मा के पौत्र होने के कारण मेरे भाई तुल्य हो। हे सुग्रीव, यदि मैं राम की स्त्री हर लाया तो इसमें तुम्हें क्या, अतः तुम अपनी राजधानी किष्किंधापुरी को लौट जाओ, क्योंकि जब इस लंका को देवता और गंधर्व भी नहीं जीत सकते तब मनुष्य और वानरों की बात ही क्या है। इस प्रकार रावण की आज्ञा पाकर राक्षस शुक तोता पक्षी का रूप धारण कर आकाश में उड़ चला। समुद्र के ऊपर ऊपर दूर तक आकाश में उड़ और वानरी सेना के समीप पहुंच आकाश में खड़े खड़े शुक ने सुग्रीव से वे सभी बातें कहीं जो रावण ने कहलवाई थीं। जब शुक रावण का संदेशा सुना रहा था तभी वानरों ने उछलकर शुक को पकड़ लिया और उसे घूंसों से मारने लगे। फिर बांधकर उसे नीचे ले आए और उसे बहुत मारा। तब शुक ने कहा, हे साधु, दूत नहीं मारे जाते, अतः इन वानरों को रोकिए। जो दूत अपने मालिक का संदेशा न कहकर अपना मत प्रकाशित करता है वह दूत वहीं मार डालने योग्य होता है। श्री राम जी ने शुक के ये वचन और गिड़गिड़ाना सुनकर उन वानर यूथपतियों से कहा, तुम लोग दूत के प्राण मत लो। तब राक्षस शुक वानरों के भय से भयभीत हो और छोटा रूप धारण कर आकाश में खड़े खड़े पुनः कहने लगा, हे महाबलवान सुग्रीव, तीनों लोकों को रुलाने वाले रावण के पास जाकर मैं क्या कहूँ। तब सुग्रीव ने कहा कि तुम मेरी ओर से रावण से कह देना कि ना तो तुम मेरे मित्र हो, ना तुम दया के पात्र हो, और ना ही तुम मेरे उपकार करता हो। अतः तुम मुझे अपने भाई के समान कैसे समझते हो, अपितु तुम तो श्री राम जी के शत्रु होने के कारण मेरे भी शत्रु हो और बाली की तरह मार डालने योग्य हो। मैं तुमको पुत्र, बंधु और कुटुंबियों सहित मारूंगा। मैं बड़ी भारी सेना साथ लेकर आ रहा हूँ और शीघ्र ही तुम्हारी लंका को भस्म कर डालूंगा। हे मूढ़ रावण, तू श्री राम से न बच सकेगा। भले ही इंद्र सहित समस्त देवता तेरी रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हो जाएं, या तो तू आकाश या पाताल में छिप जाए। मुझे तो तीनों लोकों में ऐसा कोई भी पिशाच, रावण या दैत्य नहीं दिखाई पड़ता जो तुझको बचा सके। तो उस बूढ़े जटायु को मारकर अपने को बलवान समझ घमंड में बैठा है। यदि तू बलवान था तो तूने श्री राम और लक्ष्मण के सामने सीता को क्यों ना हरा। तूने सीता को हरते समय यह न समझा कि श्री राम तेरे प्राण हर लेंगे। फिर अंगद ने कहा, महाराज, यह दूत नहीं भेदिया है। इसने यहाँ इतनी देर ठहर कर हमारी समस्त सेना और व्यूह का रहस्य ताड़ लिया है। अतः मुझे तो यही सही लगता है कि इसे पकड़ लिया जाए और लंका न जाने दिया जाए। यह सुन कपिराज की आज्ञा से वानरों ने उछलकर उसे पकड़कर बांध लिया। तब वह राक्षस विलाप करने लगा और श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर चिल्लाने लगा और कहने लगा, देखिए, ये वानर बरजोरी मेरे पंख उखाड़ रहे हैं और आंखें फोड़ रहे हैं। जिस दिन से मैं उत्पन्न हुआ हूँ और जिस दिन मैं मरूंगा, इस बीच के दिनों में मैंने जो भी पाप किए हैं तो वे सब आपको लगेंगे। उस समय उसका ऐसा विलाप सुन श्री राम जी ने उसकी रक्षा की और वानरों से कहा, यह दूत बनकर आया है, इसे छोड़ दो, मत मारो।